आजकल की डिजिटल दुनिया में ना शहरी दंत कथाएं मतलब अर्बन लेजेंड्स बहुत तेजी से फैलती हैं। पर सोचिए, अगर कोई कहानी सिर्फ कहानी ना हो तो। आज हम एक ऐसी ही कहानी के अंदर झांकने वाले हैं। एक बहुत ही रहस्यमयी सैंडविच वाले की कहानी। कहते हैं कि उसका स्वाद ऐसा था कि लोग हमेशा हमेशा के लिए उसके दीवाने हो जाते थे। और ये जो डरावनी लाइन है ना, ये उसी भूत की है जिसे लोग काका कहकर बुलाते थे। एक ऐसा स्वाद जिसके पीछे एक बहुत ही भयानक राज छिपा हुआ था। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें एक ऐसी किंवदंती की तरफ ले जाता है जो एक सुनसान सी गली के बिल्कुल अंधेरे में पनपी थी। एक ऐसी जगह जहां एक गुमनाम सैंडविच वाला अपनी छोटी सी रेहड़ी लगाता था। इस पूरी कहानी का जो सेंटर है ना, वो है खामोश गली। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दिन के उजाले में भी बस खामोशी ही खामोशी। और ठीक इसी जगह देर रात को एक अकेला आदमी अपनी रेहड़ी लगाता था। और असल में उसका होना ही इस कहानी का सबसे बड़ा राज था। अब देखिए, जो लोग कभी वहां से गुजरे ना, उन्होंने काका के बारे में कुछ बड़ी अजीब बातें बताईं। कहते हैं कि उसका चेहरा कभी पूरा दिखाई नहीं, उसकी रेहड़ी पर कोई नाम तक नहीं था, और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, रोशनी होने के बावजूद उसकी कोई परछाई नहीं बनती थी। अब ये इतने बड़े खतरे के संकेत थे, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी भूख के आगे सब कुछ नजरअंदाज कर देते थे। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां ये सिर्फ एक अफवाह नहीं रहती, बल्कि एक खौफनाक हकीकत बन जाती है। और ये कहानी है दो दोस्तों की, आर्यन और समीर, जिनकी एक रात की भूख, सच पूछिए तो, उन्हें सीधे मौत के दरवाजे पर ले आई। हुआ ये कि देर रात आर्यन को बहुत जोर की भूख लगी थी और दूर से आती सैंडविच की महक को वो अनदेखा कर ही नहीं पाया। समीर ने उसे टोका भी, उस जगह के अजीब से माहौल के बारे में बताया, लेकिन आर्यन ने उसकी एक नहीं सुनी। और बस यही फैसला था जो उन्हें काका का पहला शिकार बनाने वाला था। तो जैसे ही काका ने सैंडविच बनाना शुरू किया ना, समीर का डर बढ़ता चला गया। पहले तो उसका ध्यान इस बात पे गया कि काका की परछाई नहीं है। फिर उसने मसाले के डिब्बे पर खून जैसे लाल धब्बे देखे। और जब उसने उस अजीब से काले रंग के चीज के बारे में पूछा तो काका बस मुस्कुरा दिया। लेकिन असली खौफ तो तब सामने आया जब समीर को अपने सैंडविच में इंसानी नाखून मिले। और दूसरी तरफ आर्यन, वो तो भूख में सब कुछ भूलकर बस सैंडविच खाए जा रहा था। ये काका के शब्द थे, ठीक उस वक्त जब उसने अपना असली रूप दिखाया। पल भर में चारों तरफ अंधेरा छा गया और बस काका की एक ठंडी, डरावनी हंसी गूंजने लगी। आर्यन और समीर हमेशा के लिए गायब हो गए। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें वहां सिर्फ उनकी लावारिस बाइक मिली। ठीक एक साल बाद, जब लगा कि सब कुछ शांत हो चुका है, तब इस कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। और इस बार कहानी में एंट्री होती है एक खोजी पत्रकार की, ईशान, जिसने ठान लिया था कि वो इस अर्बन लेजेंड की सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर ही रहेगा। देखिए, ईशान को ना इन सब कहानियों पर जरा भी यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये बस एक कोरी अफवाह है और कुछ नहीं। तो बस सच को सबके सामने लाने के इरादे से उसने अपनी शर्ट में कैमरा छिपाया और पहुंच गया उसी खामोश गली में। ईशान ने बड़ी चालाकी से बात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन काका के पहले ही जवाब ने उसे अंदर तक हिला दिया। ऐसा लगा जैसे काका उसकी आंखों के आर पार देख रहा हो, जैसे वो जानता हो कि ईशान के आने का असली मकसद क्या है। और बस उन दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव पैदा हो गया। और जैसे ही ईशान ने चुपके से अपना कैमरा ठीक करने की कोशिश की, काका ने उसकी नीयत भांप ली। उसने एक झटके में ईशान का कैमरा छीना और उसे खौलते हुए गरम तवे पर फेंक दिया। कैमरा पल भर में पिघलकर बस काले धुएं में बदल गया। काका की ताकत ईशान की सोच से कहीं ज्यादा थी। अब दहशत का आलम यह था कि काका ने ईशान को जबरदस्ती सैंडविच खाने पर मजबूर किया। अपनी जान बचाने के लिए ईशान ने एक टुकड़ा खा तो लिया, पर खाते ही उसे एक बहुत ही भयानक, एक अपवित्र सा एहसास हुआ। वो वहां से जान बचा के भागा, लेकिन काका के वो आखिरी शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। वो अब काका के श्राप का शिकार बन चुका था। और अब कहानी पहुंचती है अपने तीसरे और आखिरी पड़ाव पर। इस बार मैदान में एक नया किरदार उतरता है, रुद्र, जो सिर्फ अपने भाई ईशान को बचाने नहीं, बल्कि उस भूत का हमेशा हमेशा के लिए अंत करने के इरादे से आया है। फर्क ये था कि जहां ईशान ने लॉजिक और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया था, वहीं रुद्र को प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक तरीकों पर पूरा भरोसा था।
वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसकी लड़ाई किसी आम दुश्मन से नहीं, बल्कि एक अलौकिक, एक सुपरनैचुरल शक्ति से है। तो रुद्र अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके पास शमशान की राख थी जो किसी भी पिशाच को काबू में कर सकती है। सरसों के दाने थे जो बुरी शक्तियों को रोकते हैं, और हाँ, एक चांदी का चाकू जो उस भूत की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। तो आखिर वो घड़ी आ ही गई। रुद्र और काका का आमना सामना हुआ। रुद्र ने मंत्र पढ़ते हुए सरसों के दाने रेहड़ी पर फेंके और काका की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। फिर उसने राख से उसे बांध दिया, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, रुद्र ने वो चांदी का चाकू सीधे काका के सीने में उतार दिया। उसकी आत्मा एक चीख के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है? नहीं, इस जीत के बाद भी उस भूत का साया पूरी तरह से मिटा नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि इस खौफनाक रात के बाद आखिर हुआ क्या। हाँ, ईशान ठीक हो गया था। उसकी आवाज भी वापस आ गई, और उस गली को तो हमेशा के लिए सील कर दिया गया। पर आज भी उसे रातों में अचानक जले हुए मक्खन की गंध आती है। और सबसे अजीब बात, शहर में एक नया कैफे खुला है जो अपने मिस्ट्री बर्गर के लिए बहुत मशहूर हो रहा है। कुछ अजीब है ना? ये शब्द रुद्र ने अपने भाई से कहे थे, और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है कि बुराई कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये उस लालच और प्रलोभन की भी कहानी है जो किसी को भी अंधेरे की तरफ खींच सकता है, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई भी ऐसी किसी भूख से खुद को बचा सकता है।